दोस्तों नमस्कार। ना तो ओल्ड पेंशन स्कीम और ना ही नेशनल पेंशन सिस्टम, ना ओपीएस ना एनपीएस, क्योंकि अब आ गया है जीपीएस। गजब का आर्टिकल मिला है, बेहतरीन इसमें पॉइंट बताए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर जो बीते कई महीनों से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के अपनी मांग उठा रहे हैं, सरकार से गुहार कर रहे हैं, उनके कर्मचारी संगठन, उनकी यूनियन लगातार प्रयास कर रही हैं कि सरकार पुरानी पेंशन बहाली कर दे। सरकार ने हाल ही में, आप सबको पता है, आप तक खबर भी पहुंच गई है, हमने भी कई वीडियो बनाए हैं जिसमें कि स्पष्ट रूप से बताया है कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार के पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के। उसके बदले केंद्र सरकार ने मौजूदा एनपीएस सिस्टम में बदलाव के लिए कमेटी का गठन किया है, जिसकी रिपोर्ट आना भी बाकी है, ताकि मौजूदा एनपीएस सिस्टम को और भी ज्यादा आकर्षक बनाया जाए। दोस्तों, ये ओपीएस और एनपीएस के झमेले को खत्म करने के लिए एक आर्टिकल छपा है और इस आर्टिकल में बहुत ही गजब की बातें कही है और ये आपको सुनना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन सिस्टम और न्यू पेंशन सिस्टम की पेंच से मुक्ति दिलाएगा जीपीएस, जाने क्यों है बेहतर। अगर देश के आर्थिक हालातों और कर्मचारी हितों को ध्यान में रखकर कोई रास्ता निकाला जाए तो हाइब्रिड पेंशन व्यवस्था एक बेहतरीन विकल्प बन सकती है, जिसमें ओपीएस की तरह डिफाइंड बेनिफिट और एनपीएस की तरह डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, डिफाइंड बेनिफिट और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन यानी आपके लिए गारंटीड एक इनकम बन जाएगी और आपके लिए गारंटीड एक कंट्रीब्यूशन भी रहेगा। दोनों ही चीजें, दोनों ही मसौदे इसमें आपको मिलेंगे, यानी डिफाइंड बेनिफिट और एनपीएस की तरह डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, ये दोनों ही शामिल हो, जिसके कारण कर्मचारी हितों और आर्थिक हितों की पूर्ति की जा सकती है। पिछले कई दिनों से रामलीला मैदान में सरकारी कर्मचारी और उनके संगठनों के माध्यम से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के धरने प्रदर्शन किए गए, रैलियां आयोजित की गई। समय समय पर विभिन्न राजनीतिक दलों और गैर बीजेपी शासित राज्य सरकार द्वारा इस मुद्दे को हवा भी दिया जाता रहा। हाल ही में पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने पुरानी पेंशन प्रणाली को फिर से लागू किए जाने का ऐलान किया, मगर केंद्र की एनडीए सरकार नई पेंशन प्रणाली में सुधार के संकेत देती रही है। इन सब के बीच आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार गारंटीड पेंशन सिस्टम नाम से एक नई पेंशन प्रणाली शुरू की है, जिसे ओपीएस और एनपीएस का हाइब्रिड वर्जन कहा जा रहा है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने गारंटीड पेंशन सिस्टम यानी जीपीएस, ये एक अपग्रेडेड वर्जन बताया जा रहा है, हाइब्रिड वर्जन, एक विकल्प ऐसा बताया जा रहा है जो ओपीएस और एनपीएस का हाइब्रिड वर्जन है। जीपीएस एक प्रकार से एनपीएस की तरह अंशदायी योजना यानी कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम, जिसमें कर्मचारी को अपनी सेवा काल के दौरान एनपीएस की तरह अपने वेतन में से कुछ भाग पेंशन खातों में देना होगा। जब कर्मचारी रिटायर होगा तो इस निधि में जमा राशि ओपीएस की तरह सरकारी कर्मचारी को उनके अंतिम आहरित वेतन यानी लास्ट पे ड्रॉन का 50% मासिक पेंशन की गारंटी देती है, जिसमें महंगाई भत्ता शामिल होता है। दोस्तों, ये बहुत अच्छी चीज है। गारंटीड पेंशन प्रणाली जीपीएस की सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन का लाभ महंगाई भत्ते के साथ ही मिलेगा और साथ ही जो पैसा सरकार द्वारा एनपीएस खातों में जमा राशि का इस्तेमाल से पीएफआरडीए द्वारा ईसीजीए यानी इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उस पर होने वाला रिटर्न भी कर्मचारियों को दिया जाएगा। अब बात करते हैं आखिर जीपीएस को लागू करने का क्या मोटिव था, क्यों शुरू की, इसकी क्या वजह थी। दोस्तों, राज्य सरकार को यह अंदेशा था कि अगर सरकार द्वारा ओपीएस पेंशन प्रणाली को लागू किया जाता है तो यह एक तरह से राजकोषीय तौर पर इसे चालू रखना मुश्किल होगा और इसके कारण कई आर्थिक विशेषज्ञों ने राज्य सरकार पर वर्ष 2050 तक राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट और 8% तक बढ़ने का अनुमान लगाया था। राज्य सरकार को जीपीएस पेंशन प्रणाली के अंतर्गत पेंशन देने के लिए अलग से किसी पेंशन निधि के निर्माण की आवश्यकता नहीं होगी। एनपीएस खातों का ही इस्तेमाल करने के कारण राज्य सरकार को मौजूदा और नए राज्य कर्मियों दोनों को पेंशन की सुविधा देना आसान होगा। आंध्र प्रदेश सरकार ऐसा करके अपने आर्थिक और कर्मचारी हितों को एक साथ साधना चाह रही है, क्योंकि राज्य में अगले साल चुनाव है और राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी द्वारा इस मुद्दे को हवा दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से जीपीएस प्रणाली को लागू किया गया है। जैसा कि
इस आर्टिकल में बताया गया है और यह आर्टिकल छपा है indiatv.in वेबसाइट की तरफ से। तो क्या केंद्र सरकार भी कुछ ऐसा ही लेकर के आएगी जिसमें कि गारंटीड पेंशन दी जा सकती है कर्मचारियों को, जिसके ऊपर महंगाई भत्ता भी शामिल हो, यानी महंगाई राहत भी शामिल हो? ये तो हमें आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की तरफ से मांग है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से बहाल किया जाए। उसके ऊपर अभी सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा संकेत दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ सरकार के ऊपर यानी देश के ऊपर बढ़ता कर्जा, यह भी एक बहुत चिंता का और चर्चा का विषय भी बनता जा रहा है, क्योंकि इस भारी बढ़ते हुए कर्ज पर क्या मौजूदा सरकार, मौजूदा कर्मचारी और पेंशन भोगियों की मांगे पूरी कर पाएगी या नहीं? जय हिंद, जय भारत दोस्तों।